ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दर्शकों, कल यानी 2 अप्रैल को हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष है। तो इस पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पिछले कुछ समय से मैंने महसूस किया कि इस बार हिंदू समाज में, सनातन धर्म को मानने वालों में हिंदू नववर्ष को मनाने को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। दिल्ली बीजेपी तो इसको बहुत बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। दिल्ली बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ, जिसने ऐलान किया है कि दिल्ली के सभी मंदिरों में नव वर्ष धूमधाम से मनाया जाए, सब लोग आपस में मिले वहाँ पे। तो मैंने भी कुछ रिसर्च किया और ये पाया कि वास्तव में इस दिन का अपना एक अलग महत्व है। हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है वो अंग्रेजी साल के हिसाब से नया वर्ष मनाती है। 31 दिसंबर की रात को खूब जश्न होता है और अगले दिन 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। लेकिन अब ये सोचने पर हमें विवश होना पड़ेगा कि हम उस विदेशी नववर्ष पर हर्ष क्यों मनाएं, क्या वजह है। जब हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, पाचांग के अनुसार हम समस्त त्यौहार अपने हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, नया साल, रक्षाबंधन, तमाम तरह के नवरात्रे पाचांग के हिसाब से मनाते हैं और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, तो फिर नए साल में अंग्रेजी कैलेंडर क्यों अपनाएं। मैं इसके कुछ ठोस कारण भी दूंगा। आज की युवा पीढ़ी को खासकर, जिनको लगता है कि नया साल उनके लिए तो 1 जनवरी ही है, लेकिन मैं ऐसे तमाम युवाओं को और उन तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रिसर्च में मैंने पाया है, जो मैंने पढ़ा है, उसके अनुसार नव वर्ष पूरी दुनिया में मार्च के अंतिम और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही मनाया जाता रहा है, पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने, यानी ब्रितानी हुकूमत ने उसमें कुछ बदलाव किए। हालांकि उसके कुछ खगोलीय कारण भी थे, जिनका ये मानना था कि पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो उस हिसाब से उन्होंने नया साल जनवरी को माना और अपने एक देवता पे इसका नाम रखा, जेनुस के नाम पे। और वो खुद जो अंग्रेजी कैलेंडर को मानने वाले हैं, उस समय के जो विद्वान थे, उनमें भी इस बात को लेकर के मतभेद होता था कि नया साल दिसंबर को मनाया जाए। कुछ का मानना था कि 25 दिसंबर को मनाया जाए, तो कुछ उसे 1 जनवरी को मनाते थे। लेकिन विवाद होता रहता था। लेकिन जो हमारे पाचांग के हिसाब से है, हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत के हिसाब से है, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं था। उस समय भी अंग्रेज़ भी उसी समय से जो अप्रैल के आसपास या मार्च के अंतिम समय में ही नए साल को मनाने की उनकी परंपरा रही है। तो मैं इसके कुछ ठोस कारण भी आपको बताना चाहूँगा कि आखिर सनातन धर्म और हिंदू कैलेंडर का इतना महत्व क्यों है। यही नया साल, इसी को हम क्यों मनाएं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो पाचांग तैयार होता है, हमारे समस्त त्यौहार उसी कैलेंडर के हिसाब से तैयार होते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके कारण हैं। पूरी प्रकृति इस समय एक नई करवट लेती है। पेड़ों पे नए कोमल पत्ते आते हैं, कोयल की कूक सुनाई देती है, यानी एक अंदर से एक नवीनता का एहसास होता है। और मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा ने इस दिन सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसका नाम ब्रह्मांड भी कहा गया है। तो इसी दिन क्योंकि सृष्टि की रचना हुई थी, तो नया साल इसी दिन मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ठोस वैज्ञानिक, पौराणिक कारण रहे हैं, जिसके चलते हमें ये मानना चाहिए कि हमारा जो कैलेंडर है वही सार्वभौमिक और प्रमाणिक कैलेंडर है और इसी हिसाब से हमें नया साल मनाया जाना चाहिए।
हम उसको किसी भी कसौटी पे कसें, चाहे वैज्ञानिकता की कसौटी पे कसें या मान्यताओं की कसौटी पे कसें, प्रकृति के हिसाब से हम उसको देखें, हर साल से, हर लिहाज से ये लगता है कि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, हिंदू नववर्ष है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। वो एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई आशाएं पैदा करता है, अगर हम उसके महत्व को समझ लें। अब क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब 1752 में भारत में अंग्रेज़ों का राज था तो उन्होंने ये कैलेंडर हमारे ऊपर थोप दिया था। हालांकि बावजूद इसके बहुत सारे राज्य अपने अपने हिसाब से नया साल मनाते थे। जैसे गुजरात में दीपावली पर नया साल मनाया जाता है और महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कैलेंडर हैं, लेकिन जो विक्रमी संवत है ये सबसे ज़्यादा प्रासंगिक, सार्वभौमिक, सर्वमान्य और वैज्ञानिक कैलेंडर है। ये सौर और चंद्रमा की गणना पर आधारित है और यही वह गणना है, यही वो पाचांक है जो हजारों साल पहले ये बताती थी कि इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, इस दिन सूर्य ग्रहण होगा, और वो होता था, आज तक भी होता आया है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में इतनी सटीकता नहीं थी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारा कैलेंडर, हिंदू नववर्ष कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे है। यानी अब हम मना रहे हैं 2022 अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से आप इसे 2022 में 57 साल और जोड़ लीजिए, यानी 2079वां ये वर्ष है, विक्रमी संवत है। क्योंकि ये जो कैलेंडर है ये राजा विक्रमादित्य के समय में तैयार किया गया था। बहुत बड़े खगोल शास्त्रियों में उनका बड़ा विश्वास था और खगोल शास्त्रियों को वो बहुत महत्व देते थे। तो उन्हीं की ये देन थी जो हिंदू नववर्ष कैलेंडर है। विक्रमी संवत इसलिए बोला जाता है क्योंकि विक्रमादित्य के शासनकाल में इस कैलेंडर का प्रतिपादन हुआ, इस कैलेंडर का निर्माण हुआ, इस कैलेंडर की कहें कि तिथि निर्धारित हुई थी। तो इसलिए इस कैलेंडर को विक्रमी संवत कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर की तुलना में हिंदू कैलेंडर कहीं अधिक तार्किक और वैज्ञानिक है। ये नई फसल का समय होता है, यह प्रकृति परमात्मा के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। शीत ऋतु के बाद पतझड़ का आरंभ होता है, फिर पेड़ों पर नए कोमल पत्ते आते हैं, हर तरफ हरियाली छाती है, कोयलों की कूक सुनाई देती है और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। यानी प्रकृति खुद में एक नवीनता लेकर के आती है, एक नई उत्साह और एक नएपन का एहसास लेकर के आती है, एक नई करवट लेती है। ये प्रकृति का ये प्राकृतिक महत्व था, लेकिन इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है। हिंदू वर्ष के दिन ही श्री कृष्ण का विभूति स्वरूप बसंत ऋतु का दिन है और इसी दिन भगवान श्री राम ने बाले का वध किया था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन अयोध्या में श्री राम का विजयोत्सव मनाने के लिए अयोध्या वासियों ने घर घर में धर्म ध्वजा को फहराया था, इसलिए इस दिन धर्म ध्वजा को भी फहराया जाता है। और मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि इस नए साल पर सभी लोग मिलकर के घर घर में इस धर्म ध्वजा को फिर से फहराएं। बड़ा सीधा सा सवाल है, जब हमारे धार्मिक महत्व इस तरह के हैं, प्राकृतिक कसौटी पे भी हमने इसे कसा, मान्यताओं के हिसाब से भी देखा, वैज्ञानिकता के हिसाब से भी देखा, और जब हम ये देखते हैं कि हमारे सारे त्यौहार, हमारे सारे के सारे त्यौहार हैं वो हिंदू कैलेंडर से ही निर्धारित होते हैं, तो फिर हम विदेशी नववर्ष क्यों मनाएं? केवल एक दिन विदेशी नववर्ष क्यों मनाएं? तो इस बार हर जनमानस में मैंने ये महसूस किया है कि इस बार वो नया साल धूमधाम से मनाएगा, अपने घर में धर्म ध्वजा लहराएगा और बहुत से लोग इस दिन यानी आज 1 तारीख को अपने घरों में दिए भी जलाएंगे, जैसा कि नए साल के स्वागत में। तो मेरी भी आपसे उम्मीद है कि आइए हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत को धूमधाम से मनाएं, हिंदू नववर्ष को धूमधाम से मनाएं और एक नई ऊर्जा और एक संचार अपने मन में जगाएं और एक नया संकल्प लाएं कि आने वाली पीढ़ियों को भी हम यही सीख देंगे, यही उन्हें सिखाएंगे कि वे हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े जो दूर होते जा रहे हैं, इसकी महत्वता को समझें, इसको पढ़ें और पढ़ाएं
नववर्ष धूमधाम से मनाएं। आप सबको फिर से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।